हैं उन पर हम भी हिसाब मांग लिया। तो हमारे के लिए मौजूद हैं विशंबर वाल्मीकि जी, जो कि न्याय और सामाजिक न्याय मंत्री हैं। तो राम रामानंद जी, दर्शन मंत्री जी। सबसे पहले धर्मो भाई संसार क्रांति देखना ना मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो मंत्री जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पद आपके पास है, सामाजिक और न्याय, यानी कि और उन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आप विपक्ष जो 10 साल का लेखा जोखा 10 साल का जो हिसाब किताब मांगने लग रहा है, तो हमने सोचा हम भी हिसाब किताब मांग लिया। क्या करया उस दबे कुचले शोषित वंचित असहाय वर्ग के लिए जिसका नेतृत्व आप लोग कर रहे हो? देखिए धर्मो भाई, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पूछा कांग्रेस जो है लेखा जोखा मांगने ला रही है जी, मैं भी कहना चाहूंगा हाँ मांगिए लेखा जोखा, लेकिन उनके कार्यकाल में 2004 से लेकर के 2014 तक का जो उनका कार्यकाल रहा 10 साल का, और हमारा 2014 से लेकर के 2024 तक का 10 साल का कार्यकाल, हमारे 10 साल के कार्यकाल के काम को उनके 10 साल के कार्यकाल को काम को तो एक तराजू में रख के आप तोलिए। जिसका तराजू पलड़ा भारी होगा जनता न्याय कर देगी। जनता में पता है जनता में क्या क्या जो 10 साल में हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी मनोहर लाल जी ने। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चले थे, वो बिना भेदभाव को, बिना परिवारवाद को, बिना क्षेत्रवाद को, पूरा हरियाणा उसका परिवार है उसको लेकर के चले थे, उसको लेकर के काम किया। मंत्री जी मैंने बेरा बात में तो आप गान को नहीं दो, क्योंकि भाई लगातार लंबी सक्रिय राजनीति में रहे हैं मंत्री जी। तो मतलब आपने समाज को बहुत ज्यादा नहीं बैठ दिया कोटा में, तभी कोटा हाँ, यूं काम कर दिया खोटा। देखिए धर्मो भाई, 18 साल से 18 साल पहले हरियाणा प्रदेश में SC A और B कैटेगरी हमारे शेड्यूल कास्ट में होती थी। बिल्कुल। SC A में 42 जातियां और SC A में 42 जातियां, SC B में हमारे चमार भाई उसमें कुछ जातियां, उनकी 8-9 जातियां हैं। मैं आपको उनकी सूची दे सकता हूँ, वो लोग थे। तो जब उस समय 18 साल से पहले दोनों वर्गों को नौकरियों में आरक्षण मिलता था, नौकरियां मिलती थी, उनको नौकरियां मिलती थी। लेकिन 18 साल से ये आंकड़ा इतने पीछा चला गया है, पूछो मत ना। 18 साल पहले कांग्रेस की सरकार में, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में ये आरक्षण खत्म किया था, और आज ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 1 अगस्त को अभी हाल में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की खंडपीठ है उन्होंने ये 500 कुछ पेजों की एक वो जजमेंट जारी की है। उसके अनुसार जो है ना, ये जो वंचित वर्ग हैं, DSC वर्ग के लोग जो नौकरियों में पीछे रह गए, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा भी हाँ इनको आरक्षण नौकरियों में दिया जा सकता है। मंत्री जी, इस आरक्षण के पीछे आप लोगों का मकसद वोट बैंक को हथियाना है या फिर उस वर्ग को ऊपर उठाना है? देखिए, इसमें हमने वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो DSC समाज है, जो नौकरियों में पीछे रह गया है, उसको ऊपर उठाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और वो फैसला माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी ने स्वीकार करते हुए उसकी घोषणा भी की है। उसको लागू करने के लिए हमने SC कमीशन से पूरे आंकड़े भी मंगवा लिए हैं, और वो उस पर पूरी चर्चा हुई है एक प्रकार से। जैसे ही आचार संहिता हटेगी हम उसको पूरे प्रदेश में लागू भी हो जाएगा। उस पर पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने फैसला ले लिया अंदर खाते। इसके गिले मंत्री जी, आप लोगों के ऊपर एक और आरोप है कि भाई आपने एंड टाइम पर भर्ती रुकवा दी, जिसमें कि बहुत सारे युवा साथी इंतजार कर रहे थे रोजगार का, और आपने एकदम से उसके ऊपर रोक लगवा दी। देखिए धर्मो भाई, ये भर्ती रोको गएंगे कांग्रेस की है, और ये 10 साल से पूरे प्रयास कर रही है इस प्रदेश के बेरोजगार मेरे भाई हैं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। आज भी जो आपने जिक्र किया है, मैं बता देना चाहता हूँ, आज ये हमारे 7,000 के आसपास के जो हमारे नौकरी लगने थे, एक जयराम रमेश नाम का वकील है, कांग्रेसी नेता है, उसने ये भर्ती रोको गैंग के तहत इसने भर्तियां रुकवाई है। और मैं समझता हूँ हरियाणा का युवा कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है। तो जो ये भर्ती रुकवाई गई है, इनका क्या होगा? देखिए, तो देखो उन्होंने रुकवाई है, लेकिन हम इनको दोबारा से देंगे, नौकरियां देंगे इनको, दोबारा देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, पक्का देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो सैनी जी साथ खड़े हैं उनको। जी मंत्री जी, फिलहाल जैसे चुनाव प्रचार की अगर मैं बात करूं तो बिगुल बाज गया है, और जो चुनाव आयोग है उनने टेम तक पहले तारीख की घोषणा कर दी। इस तक कुछ ज्यादा सतुन चढ़ गया आप लोगों का? अभी टेम पर जो चीज रेबड़ी बांटनी थी, सीधे कोथली बांटने थे, या इसे घोषणाएं करनी थी, वह रुक सी गई है, उसका लाभ ले उसको। भाई ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और
ये विषय भी इलेक्शन कमीशन का है और शीर्ष नेतृत्व का है, हमारा नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो अगले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ना शुरू कर देता है और हम पूरे 5 साल कार्य करते हैं, संगठन के हिसाब से करते हैं, सरकार के हिसाब से करते हैं और हम 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आचार संहिता लगी या बाद में लगनी चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो मंत्री जी, विपक्ष या फिर जो राजनीतिक जो चाणक्य हैं, उनका तो न्यू भी कहना है कि भाई आप लोग तो अगले इलेक्शन की यानी कि 2029 की तैयारी कर रहे हो, इस बार का इलेक्शन आप कॉन्फिडेंस में हो बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस में हो कि सब कुछ सड़का बहुत रहा है। धर्मो भाई, आपने 2029 की कह दी, मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 2047 की तैयारी कर रहे हैं। हम 2047 में फिर से इस देश को एक प्रकार से विश्व गुरु बनाएंगे और हम 2029 नहीं, हम तो 2047 की तैयारी में जुटे हैं। और अब की बार हम 2024 की भी हम एडवांस को बता देना चाहता हूं आपको, हम एक अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, ये इतने भारा भरकम जो शब्दकोश आप लेकर आओ, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी संगठन की तरफ से, भाई विकास तो मेरा नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन शब्दकोश आपके पास बहुत जबरदस्त है। देखिए धर्मो भाई, हम जो है संगठन के कार्यकर्ता लोग हैं और हम एक प्रकार से संगठन में रह करके आए हैं, वहां से सब कुछ सीख के आए हैं, एक भाषा शैली सीख के आए हैं हम। तो अब ये और बताओ मंत्री जी, आपका अपना जो क्षेत्र है उसमें ऐसा कौन सा ठोस काम आपने करवाया है जिस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आप लोगों के बीच में जाए इसको? भाई धर्मो, बात सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे ही 2014 में मुझे भवानी खेड़ा की न्यायप्रिय जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैंने सबसे पहले ये 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मनोहर लाल जी थे, उसकी अध्यक्षता में बहुत बड़ी रैली तिगड़ाना में थी और मैंने खैरडी से लेकर के भिवानी तक का जो है 4 लेन का रोड, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले कार्यकाल में छोड़ दिया था आगे, वो मैंने मांग उठाई थी और सबसे पहला काम मेरा वो हुआ था अपना खैरडी मोड़ से लेकर के भिवानी तक 4 लेन। और उसके बाद चौरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का मामला आया तो माननीय मनोहर लाल जी ने वो प्रेमनगर में बनाने का काम किया, सबसे बड़ा काम वो किया। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग आज 10 साल के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए प्लस हमने सारे काम करवाए हैं, जिसमें सड़कें भी हैं और जिसमें पब्लिक हेल्थ के कार्य भी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के कार्य भी हैं, बिजली विभाग के भी। मंत्री जी, फिलहाल आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं अब भाई भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं या फिर सांप्रदायिक राजनीति करें। जड़ा हिंदू मुस्लिम सूता हुआ है थोड़ा हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, जड़ा जाट नॉन जाट सूता हो थोड़ा जाट नॉन जाट करवाते हैं, जड़ा क्षेत्रवाद की बात आओ थोड़ा क्षेत्रवाद का नारा देते हैं। क्यों ऐसा करो? धर्मो भाई, भारतीय जनता पार्टी सभी 36 बरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। इस पार्टी में 36 बरादरी के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए काम करती है। सभी को उनका अधिकार, उनका प्रतिनिधित्व करने की जो बात आती है तो उनको देती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो पक्ष के लोग हैं, इस तरह की भाषाएं बोलते, इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जो एक परिवारवाद की राजनीति करती है, एक भाई भतीजावाद की राजनीति करती है, एक क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। यानी कि भाई वो काम कर दिया मंत्री जी आपने, बोला कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गड़ब, यानी कि जो अच्छे काम करवाए हैं वह तो करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और जरा टांग अड़ाई है, डिकड़े तोड़े हैं, ओका में फाचर तोड़ी है, वह आपने सारा का सारा विपक्ष के ऊपर धकेल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखिए, मेरी विधानसभा भवानी खेड़ा का भी हम 2014 से पहले और 2014 में जब विधायक बने जी, और 2014 से पहले का विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा और 2014 से अब तक का मेरा विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा। हमने भवानी खेड़ा प्रॉपर में भी फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए हैं, एक पंडित दीनदयाल झील बनाई है, एक हेडगवार के नाम से एक सभागार बनाया है और बाबा बंदा बहादुर के नाम से एक सभागार का निर्माण कार्य शुरू है। मंत्री जी, और क्या लगा आपने, मतलब आपके अपने क्षेत्र से ऐसा कौन सा काम जिसकी वजह से जनता का जो लाड प्यार है वो बहुत ज्यादा मिल पाएगा? देखिए, मेरे खरक कलंगा बहुत बड़े गाँव और उसके साथ साथ पूरी विधानसभा भवानी खेड़ा का पर स्नेह है, तो एक स्नेह के नाते लगातार दूसरी बार
उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब तीसरी बार भी मुझे लगता है भवानीखेड़ा की जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। मेरी विधानसभा में धर्मू भाई आपको बताता हूं मैं 2000 प्लस के आसपास हमने सभी नौकरियों को मिलाकर के 10 साल में इतनी नौकरियां दी हैं अपने अपने क्षेत्र से, मेरी विधानसभा क्षेत्र से। और कोई भी व्यक्ति ये बता दे किसी से कोई विधायक ने चाय तक भी उसके नाम की पी हो तो हम गुनहगार हैं। ये कांग्रेस का राज था, आए दिन उन पर आरोप लगते थे, आए दिन कोई ना कोई मंत्री एमएलए जो है कोई ना कोई कार्यकर्ता कोई रिश्वत लेते पकड़ा गया, किसी पर कितने गंभीर आरोप है, ये कांग्रेस पार्टी में होता था जी। देखिए धर्मू भाई आई है वीडियो मेरे पास आई, मैंने देखी है और वो वीडियो देख के मुझे बहुत दुख भी हुआ। क्योंकि दुख इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अपने गांव के सम्मानित लोग माने हुड्डा जी के पास गए और टिकट मांगने, चलो टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, सभी लोग मांगे लोकतंत्र में राजा ढोल से पैदा होता है, पेट से पैदा नहीं होता। तो वो लोग गए, कम से कम उनके साथ व्यवहारिक वीडियो देखी ऐसे हाथ करके माननीय हुड्डा जी उनको कह रहे हैं, तो मुझे इस बात की बड़ी ठेस लगी क्योंकि मेरे धामाण के सम्मानित लोग थे। कम से कम उनको ठीक ठाक उनसे बिठा करके चाय वाय पिलाता, उनसे ठीक बात कर लेता तो ये अच्छा होता, क्योंकि वीडियो अच्छी वायरल हुई है। लेकिन वह मेरे खाप के लोगों का, मेरे जो है पूरे सम्मानित लोगों का एक प्रकार से मैं मानता हूँ ऐसोभनीय बात मुझे लगती है, तो ये हुड्डा साहब ने नहीं करनी चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। मंत्री जी जो फिलहाल प्रदेश के अंदर कई सारी चीजें चली, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, चाहे फिर जवान सड़कों पर उतरे, चाहे फिर वो क्या नाम है कर्मचारियों की बात करें, इन चीजों की रिकवरी कैसे कर पाओगे आप लोग? देखिए हमने किसानों को 24 की 24 फसलों पर एमएसपी दिया है। एमएसपी वो राजनीति थी, वो सिर्फ वो लोग राजनीति कर रहे थे और वो वही लोग कर रहे थे जो आज जो है भर्ती रोको गैंग के नाम से प्रसिद्ध है। वही लोग जो है सड़कों पर बैठे थे, किसान के नाम से उसको एक प्रकार से भ्रमित करने वाली बात वो कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, हमने 24 की 24 फसलों पर एमएसपी दिया है और हमने जो है कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारी अच्छे काम किए हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा एक जवान जो हमारी सीमा पर है तो उसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे उनके लिए कार्य किए। चलो भाई, इनका आग्रह बोले दे रहा है दुरुस्त है, चाहे बेशक वही बात है किसानों को लंबा संघर्ष करना पड़े हो, लेकिन मंत्री जी का दावा है कि जो किसानों की जो जायज मांगे थी उनको हमने पूरा करने की भरसक कोशिश करी है। तो हमने क्या लगा है मंत्री जी के दावे में कितना दम है, मंत्री जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो हमने किसा लग गया। तो जनता के बीच में किस तरह का प्यार इनको मिलने लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने जी लाके शेयर ज्यादा भी कर दो, ताकि आप लोग अपनी मती का दान यानी कि मतदान करके अपने अपने क्षेत्र के लिए एक ऐसे श्रेष्ठ नेतृत्व को चुनो जो आपके क्षेत्र का, आपके लोगों का सही तरीके से विकास करवा सके, ना पक्ष ना विपक्ष और हम केवल निष्पक्ष। तो कर दे भाई वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। और मंत्री जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।